मैं मज़ाहिर अख्तर आप लोगों को आज बायोकेमिक कंपाउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। बायोकेमिक कंपाउंड अगले लेक्चर में मैंने मिनरल सोल्ट के बारे में बताया था कि 12 मिनरल सोल्ट हमारे बॉडी में है। उसको सुशलेट साहब ने इसको डिस्कवर किया था। 12 सॉल्ट के बारे में हम अगले लेक्चर में बता चुके हैं। अब उस 12 सॉल्ट से जो डिफरेंट टाइप का मिक्सचर बनता है उसके बारे में आज हम बताएंगे। उसमें ये ध्यान रखना है कि सब हर मिक्सचर एक एक इसकी दवा है, हर मिक्सचर एक मर्ज की दवा है। जैसे अस्थमा है, एनीमिया है, ये फीवर है, हेडेक है, इस सब की अलग सबका अलग अलग नंबर है, उसके लिए दवाई बनाई जाती है। तो इसमें दवाई जो बनेगा इसको खाने का ये तरीका है कि 4 से 5 गोली खा सकते हैं और 2 घंटे पर खाएंगे या 3 घंटे पर खाएंगे या 1.5 घंटे पर खाएंगे, जैसा हालात रहेगा। और इस बच्चे को उसका आधा दिया जाएगा। तो इसके लिए हर इसमें आपको हम खुराक के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि खुराक ये आप समझ लीजिए। इसका आम तौर पर यही है कि 4-5 गोली खाया जाता है, 4-5 टैबलेट खाया जाता है 2 घंटे पर, 3 घंटे पर या 1 घंटे पर, 1.5 घंटे पर, जैसा हालत रहे। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसका बायोकेमिक नंबर 1 जो है ये एनीमिया, खून की कमी के लिए है। आदमी के बॉडी में किसी तरह खून की कमी हो जाए, खून के गिरने से, खून बहने से या और किसी कमजोरी से खून की कमी हो जाती है, तो क्या होता है आदमी के बॉडी में वो खून की कमी से इसके पूरा करता है। खून की कमी होने से क्या होता है कि जिल्द में यानी स्किन में सूजन आ जाता है और स्किन जो मोम के जैसे चमकदार दिखाई पड़ता है। तो ये इसका पहचान हुआ। इस तरह के इसमें एनीमिया केस में, खून की कमी केस में आप बायोकेमिक नंबर 1 लीजिए। फिर नेक्स्ट में आता है दम्मा, अस्थमा। दम्मा के बारे में क्या, जिसमें आदमी को बहुत से आदमी को दम्मा की बीमारी होती है, खांसता रहता है, परेशान होता है और जैसे दिन रात खांसता रहता है। तो उसके लिए ये दवा जो इस्तेमाल होता है, इसका मिक्सचर बनाया हुआ 4 दवा का मिक्सचर है। इसको मिक्सचर आपको सिर्फ आपको ये बोलना पड़ेगा कि बायोकेमिक नंबर हमको 2 चाहिए, ये दम्मा के लिए है। इसका वही डोज जो है बताया, आपको पहले बता चुके हैं कि 4-5 गोली 2-2 घंटे पर, 3-3 घंटे पर, जैसा जरूरत हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दमा के लिए यह सो बायोकेमिक कंपाउंड है। तो सिर्फ आपको कंपाउंड नंबर बोलिए, आपको दवाई की दुकान में ये दवाई मिल जाएगी। आसान तरीका है, इसमें कोई परेशानी नहीं कि कौन दवाई दें कौन दवाई नहीं दें इसमें। इसलिए इसमें तो सब सेलेक्ट किया हुआ है। फिर तीसरे नंबर में आता है कोलिक, पेट यानी दर्द, शिकम, पेट का दर्द। पेट का दर्द किसी तरह पेट दर्द हो, बदहजमी से हो या किसी और वजह से हो, बच्चे को कभी ऐसा दांत के निकले तभी पेट दर्द होता है। तो इस सारे इसके लिए पेट के दर्द, हर तरह के पेट के दर्द के लिए बायोकेमिक नंबर 3 आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डोज वही रहेगा। इसमें चूँकि पेट का दर्द, इसमें दर्द बढ़ता है, इसमें आप बजाय 2 घंटा के, 1 घंटा के, आप आधा घंटा दे सकते हैं, 15 मिनट दे सकते हैं। इसका ध्यान रखिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसको बायोकेमिक की दवाई को आमतौर पर गर्म पानी में दिया जाता है तो बेहतर ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कम गर्म पानी नहीं है या कोई मजबूरी है तो आप ऐसे ही ठंडे पानी में खा सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में ज़्यादा बेहतर रहता है। खास करके जैसे कोलिक के लिए इसमें जहाँ पर मैग्नीशिया जिस दवाई में रहता है उसमें गर्म पानी जरूरी होता है। इसके बाद कंस्टिपेशन आता है, कब्ज, ये 4 नंबर का बायोकेमिक नंबर 4, ये इसमें कब्ज के लिए आता है कंस्टिपेशन। ये किसी तरह का कंस्टिपेशन हो, खाना जैसे नहीं होता हो या बहुत कड़का हो या हो सूखा होता हो, इस तरह के कंस्टिपेशन को ये दूर करता है। और इसका वही डोज 4-5 गोली 4-5 टैबलेट खाएंगे 2-2 घंटे पर, 3-3 घंटे पर, जैसा भी हो। जरूरत पैसा ज़्यादा जरूरत है तो 1-1 घंटे पर खा सकते हैं, आधा घंटे पर खा सकते हैं, और नहीं तो आमतौर पर 2 घंटे पर खा सकते हैं। तो ये बायोकेमिक नंबर 4 हो कंस्टिपेशन के लिए। और बायोकेमिक नंबर 5 जो है ये सर्दी जुकाम के लिए। सर्दी जुकाम के लिए आपको नाक से पानी निकलता हो, नाक छींक आता हो, उसके लिए बायोकेमिक नंबर 5 है। इसका इस्तेमाल करिए। इसका भी वही है, 4-5 गोली के 2 घंटा 3 घंटे पर खाएंगे। और इसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है, यानी सर्दी जुकाम में जो आगे बढ़ जाता है, बलगम हो जाता है, खांसी हो जाता है, यानी इसके आगे का जो ये होता है उसमें बायोकेमिक नंबर 6 आता है। बायोकेमिक नंबर 6 में क्या है कि बलगम हो जाता है और उसको आदमी खांसता रहता है। इस तरह से ये बायोकेमिक नंबर 5 के बाद के स्टेज के लिए 6 नंबर है। बायोकेमिक नंबर 6 कफ के लिए, कफ एंड कोल्ड के लिए। उसके बाद डायबिटीज़ के लिए आता है बायोकेमिक नंबर 7, ये डायबिटीज़ के लिए है।
जो पेशाब बार बार आता है या पेशाब की नली में जलन है, इस तरह से, तो इसके बाद डायबिटीज़ के लिए 7 नंबर बायोकेमिक नंबर 7 इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे डायरिया, दस्त के लिए, डायरिया दस्त के लिए है, दस्त हो रहा है, कोई चीज़ खा लिया बदहजमी हो गया है या खाने में गड़बड़ी हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो दस्त के लिए बायोकेमिक नंबर 8 है, बायोकेमिक नंबर 8, इसको याद रखिए, बायोकेमिक नंबर 8, और उसका वही डोज वही है, 4-5 गोली करके खाएंगे, और जैसा डोज पड़ेगा तो आप 1 घंटा के बजाय आधा घंटा में खा सकते हैं, 1.5 घंटा में खा सकते हैं, 1 घंटा में खा सकते हैं, इस तरह खाएंगे। इसके बाद नंबर आता है डिसेंट्री का, दस्त के बाद उसमें अगर ज़्यादा सीवियर हो गया तो डिसेंट्री होता है, तो डिसेंट्री में खाने के साथ खून वगैरह आता है, इसमें आपको ये बायोकेमिक नंबर 9 काम आता है, बायोकेमिक नंबर 9 ये पेचिश के लिए, डिसेंट्री के लिए है। इसके बाद टॉन्सिल, ये 10 नंबर आता है, बायोकेमिक नंबर 10 बायोकेमिक नंबर 10, ये टॉन्सिल बढ़ जाता है, उसके लिए ये दवाई इस्तेमाल होता है। कहीं पर आपके गले में टॉन्सिल होता है, उसके बढ़ जाने से इस दवाई को काम करता है, और बेहतर हो कि इसको ऐसे गर्म पानी से खाए तो बेहतर हो। 4-5 गोली के बाद और 2 घंटा पर 3 घंटा पर खा सकते हैं। इसके बाद नंबर 11 नंबर आता है फीवर के, जनरल फीवर के, कोई तरह का फीवर हो उसको आप 11 नंबर दे सकते हैं, और ड्यूरेशन वही रहेगा, 2-2 घंटे पर 4-5 गोली दिए, 2-2 घंटे पर 3-3 घंटे पर। बच्चा है तो आप हाफ डोज दिए, 2 टैबलेट दिए, बहुत छोटा बच्चा है तो 1 टैबलेट दिए, उसके डिपेंड करता है। बड़े आदमी के लिए 4-5 टैबलेट दे सकते हैं, और उसको 2-2 घंटे पर 3-3 घंटे पर दिए, बहुत अच्छा काम करता है। हेडेक, दर्द सर, हेडेक के लिए बायोकेमिक नंबर 12 है, हेडेक के लिए बायोकेमिक नंबर 12 हेडेक के लिए, इसको दे सकते हैं। इसमें सो मैंने सर दर्द है, सूरज के गर्मी से सर दर्द हो रहा है, या फिर सो ज़्यादा पढ़ने से, रात में ज़्यादा जागने से, या ठंडक लग जाने से, इस तरह से, या कब्ज होने से, इस तरह से कोई केस होगा तो उसमें बायोकेमिक नंबर 12 दिया जाता है। ये सब हेडेक के लिए सब अच्छी दवा है। इसके बाद बायोकेमिक नंबर 13, ये औरतों की लिकोरिया की दवा है, औरतों के लिए है। इसको लिकोरिया, जिसको लिकोरिया होता है उसके लिए दवाई, अच्छी दवाई मानी जाती है। इसको बायोकेमिक नंबर 13 लिकोरिया के लिए है। इसमें 4-5 गोली के बाद 2-2 घंटे पर 3-3 घंटे पर लेंगे, बहुत हद तक अच्छा होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। खसरा मीजल्स के लिए है, खसरा मीजल्स के लिए, मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जो कि इसमें आमतौर पर उसका जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन जल्द ड्यूरेशन उतने दिन में के बाद ही ठीक होता है, लेकिन इसकी दवाई के इस्तेमाल से क्या होता है कि सब तकलीफ पर थोड़ा कमी हो जाती है। इसलिए बायोकेमिक नंबर 14 इसको मीजल्स, जो खसरा हो गया, मीजल्स हो गया, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो पीरियड है उस पीरियड तक जो रहेगा, लेकिन इसमें देने से, इसको देने से इसमें थोड़ा सा कमी, तकलीफ में कमी हो जाती है। उसके बाद बायोकेमिक नंबर 15, ये भी औरतों की दवा है। मेंस का कोई भी ट्रबल हो, मेंस लेट से होता हो, ज़्यादा होता हो, टाइम से नहीं होता, बेटाइम होता हो, तो मेंस के हर ट्रबल के लिए बायोकेमिक नंबर 15 है। इसको आप इस्तेमाल कर, औरतें इस्तेमाल करती हैं, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 4-5 गोली के अगर 2-2 घंटे पर या 3-3 घंटे पर दे सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है नर्वस एग्जॉशन। नर्वस एग्जॉशन ये जैसे याददाश्त कमजोर हो या दिमागी काम करता है, थकान हो जाता है, उसके लिए दवा इस्तेमाल होता है। इसमें 4 फॉस्फेट है और 1 नेक्टेम्यूल है, इसमें इस दवाई बनाया जाता है। तो ये सब किसी तरह ये थकान हो, परेशानी हो, दिमागी उलझन हो, इसमें ये दवाई काम करता है। ये दिमागी उलझन के लिए 24 नंबर भी है। 24 नंबर में है सो फर्क यही है कि इसमें ये 24 नंबर में 24 नंबर में नेटम फॉस है, 24 नंबर इसमें नेटम म्यूर है, सिर्फ यही फर्क है। 24 नंबर में 5 फॉस्फेट के अंदर 5 फॉस्फेट है, इसमें 4 फॉस्फेट है, 1 नेटम म्यूर है। तो इसको कंपटीशन पर ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए कहने बोला ये कि 16 नंबर भी, बायोकेमिक नंबर 16 भी ये नर्वस प्लस की दवा है, और ये 24 नंबर भी ये इसके है दिमाग के लिए, याददाश्त के लिए, आदि भूल जाता है उस सब के लिए, या फिर चीज़ापन हो, या फिर काम करता है, मेंटल वर्क करता है उसके लिए। तो बायोकेमिक नंबर 16 ये नर्वस एग्जॉशन के लिए है। इसके बाद बायोकेमिक नंबर 17
ये बवासीर के लिए है। बवासीर जैसे पाइल्स पाइल्स होता है ना, उसके लिए है। बवासीर के मस्से हो और जैसे बवासीर खून निकलता हो, इस तरह के केस के लिए ये बायोकेमिक नंबर 17 है। ये सो दो घंटे पर या 3 घंटे पर 4-5 मिली के ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद पायरिया, दांत में पायरिया लगता है, इसके लिए 18 नंबर है, बायोकेमिक नंबर 18। इसको दांत के पायरिया के लिए बायोकेमिक पायरिया होता है, क्या होता है, मुंह से मसूड़ा सूख जाता है, मुंह से बदबू आती है, ये सब उसका लक्षण है। तो उसके लिए पहली बात तो मुंह को साफ रखना पड़ेगा स्वतः ब्रश के लिए। लेकिन इसके अलावा दवाई के इस्तेमाल कीजिएगा तो बायोकेमिक नंबर 18 ये पायरिया के लिए अच्छी दवा है। इसका इस्तेमाल करके 4-5 गोली के अगर 2-2 घंटे पर 3-3 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद गठिया यूनिटीज के लिए दवा है 19 नंबर बायोकेमिक नंबर 19 ये गठिया के लिए है। गठिया के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते। किसी को जोड़ में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, खासकर जोड़ के दर्द के लिए, तो ये गठिया का जो मर्ज होता है उसके लिए ये गठिया ठीक तो नहीं करता है, इसलिए ये तो ओल्ड एज का ये है, लेकिन ये कमजोर, ये तकलीफ को दूर कर देगा। तकलीफ को बहुत तकलीफ दूर करेगा। आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो तकलीफ नहीं होने देगा, अब नॉर्मल रहेगा। और ये तो ओल्ड एज का केस है, इसलिए ये नहीं कि इसको खाने से ठीक हो जाएगी। ये ठीक नहीं, दवाई खाते रहेंगे आपको आपका तकलीफ नहीं रहेगी। ये बायोकेमिक नंबर 19 ये रोमेटिज्म का हुआ। अब नेक्स्ट में है बायोकेमिक नंबर 20 नंबर, बायोकेमिक नंबर 20 नंबर। ये स्किन का घाव घोष हुआ, फोड़ा फुंसी हुआ, एक्जिमा हो, इसके लिए दवा है। ये सो इसका 4-5 गोली के अगर 2-2 घंटे पर 3-3 घंटे पर खा सकते हैं। और अगर जैसे एक्जिमा है तो इसमें लॉन्ग टाइम लगेगा, तो इसमें तो फिर 200 का वो ले सकते हैं। तो इसमें तो इसको तो यही करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जैसे दूसरा दवा होम्योपैथी का ले सकते हैं एक्जिमा के लिए। ऐसे आमतौर पर इसको आप किसी तरह का घाव हो, उसको फोड़ा फुंसी हो, एक्जिमा हो, उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 4-5 मिल कर 2-2 घंटे पर देते रहें, 3-3 घंटे पर देते रहें। ये बहुत हद तक जख्म को सुखा देगा। 21 नंबर ये बहुत अच्छी दवा है बच्चों के दांत के निकलने टाइम में, बड़ी अच्छी दवा है। 21 नंबर छोटा बच्चा जो दांत निकलने टाइम है, ड्यूरिंग डेंटिशन पीरियड, दांत निकलने के औकात में, दांत निकलने के वक्त में 21 नंबर बच्चे को देते रहिए। 2-2 टेबलेट का 4 मरते 5 मरते के दीजिए, गर्म पानी दीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से दांत को निकालेगा, कोई तकलीफ नहीं होती। बच्चा इसको दांत निकलने के टाइम में बड़ी तकलीफ होती है, बीमार पड़ जाता है, बुखार आ जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा होता है। इस दवाई को बायोकेमिक नंबर 20 आप इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे को बड़ी आसानी से दांत निकल जाएगी। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इसका डोज है 2 टेबलेट के 2-2 घंटे पर 3-3 घंटे पर दीजिए, गर्म पानी के साथ, बेहतर रहेगा। इसके बाद बायोकेमिक नंबर 20 है, 22 बायोकेमिक नंबर 22 है। ये इसको पूरा करता है कंठमाला। ये यहाँ पर हम लोग के यहाँ नहीं होता है, इसलिए इसका हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। लेकिन इसमें बायोकेमिक के इसमें कंपाउंड है 22 नंबर जो इसको पूरा यानी कंठमाला का है। इसका हम लोग को यहाँ बहुत कम दिखाई पड़ता है। इसके बाद 23 नंबर आता है जो बड़े आदमी के दांत में टूथेक होता है, टूथेक के लिए, बड़े आदमी के दांत दर्द के लिए ये 23 बायोकेमिक नंबर 23 बायोकेमिक नंबर 23 ये बड़े आदमी के दांत के दर्द के लिए अच्छी दवा है। किसी को दांत में कीड़ा लग गया है, दांत में खुला हो गया तो वो तो दोस्त नहीं होता है, लेकिन इस दवा के इस्तेमाल से क्या होगा, दर्द को बहुत हद तक कंट्रोल किया रहेगा। खुला हो गया, ये हो गया है, दांत में खुला हो गया या फिर कीड़ा लग गया है तो उसके दांत खड़वाना पड़ेगा, जो भी उसका ये हुआ। लेकिन जहाँ तक दर्द की बात है तो दांत में किसी तरह दर्द हो तो उसके लिए बायोकेमिक नंबर 13 इस्तेमाल कर 23 बायोकेमिक नंबर 23 इस्तेमाल कर रहे हैं। 4-5 मिली गए 2-2 घंटे पर, तो दांत के दर्द को कंट्रोल करेगा। इसके बाद नंबर 24 जो बताया कि 116 में भी यही नर्व का केस है। ये भी दिमागी उलझन हो, आदमी पढ़ने से या ज़्यादा काम करने से, लिखाई पढ़े काम करने से क्या होता है कि आदमी को थकान हो जाता है, दिन सर में दर्द रहता है, परेशानी होती है। तो इसके लिए बड़ी अच्छी दवा है, खासकर पढ़ने वाले लड़के के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेंटल जैसे टॉनिक है। बायोकेमिक नंबर 24 उसके बायोकेमिक नंबर 25 बायोकेमिक नंबर 25 ये जो सो इंडाइजेशन के लिए है। अब बदहजमी हो गया है, खाना पीने रहा है, इसे घटा लगा रहा है, तो इसके लिए बायोकेमिक नंबर 25 होता है। ये जो सो इसको इस्तेमाल करेंगे तो पेट के बदहजमी को ख़त्म कर देगा और आपको सेहत बहाल कर देगा।
बाइक में 26 नंबर जो है ये प्रेगनेंट औरत जिसको ब्लाउज होने वाला है, तो 3-4 महीने के बाद से इस दवाई का इस्तेमाल करने से बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है, बहुत अच्छा फायदा रहता है। ये सब बर्थ इजी तरीके से बच्चे की ब्लाउज हो जाती है। ये जो बच्चे जो औरतें प्रेगनेंट हैं, तो 4-5 महीने के बाद से इसको देने से, इसका इस्तेमाल करने से बच्चे का और बच्चे की माँ का परवरिश अच्छी तरह से होता है, कोई परेशानी, कोई दुश्वारी नहीं होती है। इसलिए बड़ी अच्छी दवा है, इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि ये सब बाइकिंग नंबर 26 ये इजी बर्थ के लिए है। कंसीव करने के 3-4 महीने बाद से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-5 घंटे के लिए 2-2 घंटे पर, 3-3 घंटे पर, या फिर दिन भर में 4 बार खा सकते हैं। जैसा भी हो, जैसे हालत वैसे हो, जो इस्तेमाल करते हो, ये बहुत ही अच्छी दवा है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आया है। 27 नंबर है फर्टिलिटी के लिए, यानी क़ुव्वत हाथ के लिए, इसलिए कमजोरी जो होता है, ये पर्टिकुलर ये सेक्सुअल वीकनेस के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके बाइक नंबर 27 और बाइक केमिकल नंबर 28 जो है ये जनरल टॉनिक है, होम्योपैथिक का ये जनरल टॉनिक है। इसमें 12 मिनरल सॉल्ट्स मिला हुआ है, सब 12 मिनरल सॉल्ट्स को मिला कर बनाया गया है। तो बॉडी में किसी भी एक सॉल्ट की कमी होने से कोई चीज होता है, तो इसके जनरल टॉनिक है, बाइक नंबर 28 ये जनरल टॉनिक है। तो इसको आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत आसान इलाज है। और इसको बहुत सी चीज़ को हम लोग तो अपना भी ज़ाती तौर पर तजुर्बा है, जब पेशेंट को दिए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। तो इसको आप इस्तेमाल करके देखें और कोई साइड इफेक्ट का कोई गुंजाइश नहीं है। और तो आज इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आप इसको जो भी हो कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका हमको राय दीजिएगा, कुछ कमी कोताही है तो हमको आप कमेंट कर राय दीजिएगा। थैंक्स।